चलिए दोस्तों, आपका दोस्त सुनील सिंह सेट 4 के प्रश्नों के साथ हाजिर है। सीधे हम प्रश्नों का रुख करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, छल आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? तो इसका सही उत्तर होगा छल आईपीसी की धारा 415 में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 7। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में कुल 7 धाराएं हैं। प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, रेल कर्मी से प्रथम श्रेणी कार्ड पास खो जाने पर कितनी जुर्माना वसूली की जाएगी? तो इसका आंसर होगा 35 रुपये। 35 रुपये पे ट्रिक कर देते हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न, C5 रजिस्टर किससे संबंधित है? ये क्राइम से संबंधित रजिस्टर होते हैं जो आरपीएफ पोस्ट पे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मालखाना रजिस्टर। मालखाना रजिस्टर को भी हुई कोडिंग किए गए हैं C5 रजिस्टर से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, रेल रसीद की दूसरी कॉपी किसे दी जाती है? तो ऑप्शन है आरपीएफ, लेखा विभाग, स्टेशन मास्टर, प्रेषक। देखिए दोस्तों, रेल रसीद की दूसरी कॉपी किसे दी जाती है? इस ऑप्शन में लेखा विभाग भी हो सकता है, प्रेषक भी हो सकता है। कोई भी ट्रिक कर सकते हैं आप। अगर ऑप्शन 1 रहेगा या तो लेखा विभाग या तो प्रेषक, तो आप प्रेषक मारेंगे। अगर लेखा विभाग रहेगा तो लेखा विभाग, दोनों होगा तो कोई भी एक ट्रिक कर देंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। अब देखिए, रेलवे एक्ट से प्रश्न है, माल का झूठा वर्णन देना रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर बताना है। ऑप्शन है 164, 166, 157, 163। तो माल का झूठा वर्णन देना रेलवे एक्ट की धारा 163 में दिया गया है। झूठा वर्णन यानी कि हम बुक कुछ और कर रहे हैं, सामान कुछ हमारे पास कुछ और है, लेकिन उसे गलत सामान बता के, जैसे सोना है उसको कुछ और चीज़ बता के हम बुक कर दिए, बस सामान का गलत वर्णन देते हैं, तो वो रेलवे एक्ट की धारा 163 में दंडनीय है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। यात्रियों की सुरक्षा को बच्चों द्वारा संकट पहुंचाना रेलवे एक्ट की किस धारा में दंडनीय है? तो इसका सही उत्तर होगा 168। वैसे तो ऑप्शन दिया 154, 165, 161, 168, तो सही आंसर होगा 168। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वीकृति की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? तो स्वीकृति की परिभाषा धारा 17 में दिया गया है। ये साक्ष्य अधिनियम से प्रश्न है, 17, 23, 14, 24। तो इसका 17 ही आंसर होगा। धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दिया गया है। ये माइनर एक्ट से है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न चलते हैं। दोषपूर्ण बंदी, ये कर्म थोड़ा प्रिंट हो गया है, ये कर्म जो है इसे काट देंगे, कर्म नहीं है। दोषपूर्ण बंदी आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? 345, 340, 344 या 228। तो इसका सही आंसर होगा 340। 340 आईपीसी की धारा 340 में ही दोषपूर्ण बंदी का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न है, क्योंकि ये 10 प्रश्नों का हमने सेट बनाया है। अंतिम प्रश्न है, बिना वारंट तलाशी का अधिकार आरपीएफ एक्ट के किस धारा में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 16, 13, 14, 12। तो इसका सही उत्तर होगा 13। 13 पे ट्रिक कर देंगे। इसके साथ ही सेट 4 का 10 प्रश्न खत्म हो गया। अब तक मैंने 3 सेट, इसके बाद 4 सेट, चारों सेटों का आंसर वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से दे दिए हैं। आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरे चैनल पे आरपीएफ रूल 72 के तहत तैयारी हेतु मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ, आप सब लोग भी करते हैं, सबका साथ साथ तैयारी होगा। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हमारे पास जो छोटी मोटी ज्ञान है वो हम बांटना चाहते हैं, ताकि हम भी सीखें, आप भी हमें सिखाएं और हम भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहें। ऐसे सीखने सिखाने में क्या होता है कि ज्ञान बढ़ती है। ये हमें ये नहीं सोचना है कि अगला आदमी ज़्यादा पढ़ ले तो ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब
अपने वीडियो को फ्यूज करता हूँ इसके साथ कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल से अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल पे जाने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन होगा, उसे आप क्लिक कर लेंगे तो जितने भी वीडियो आएंगे RPF 72 संबंधित हमारे पास हमारे से बनाए हुए हम उसका नोटिफिकेशन आप पे सेंड कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।